और दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 बता रहे हैं आप लोग को जो जेपीएससी पीटी के लिए है। तो झारखंड पेपर तो द्वितीय पेपर आप लोग को बता रहे हैं जिसमें 100 प्रश्न पूछा जाता है झारखंड का। तो प्रश्न नंबर 1 से निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। ये असत्य है। और सत्य है कि मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने वाली व्यवस्था, ये सत्य है। सी नंबर सत्य, आखड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र, ये भी सत्य है। और डी नंबर पुजार पाहन का सहायक है, ये भी सत्य है। प्रश्न नंबर 2, भारत पर तुगलक वंश शासन के समय कौन सा नागवंशी राजा था। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। रेणुकर्ण, ठोहलू ठोहल टोहलू कर्ण, शिवदास कर्ण, तीनों। प्रश्न नंबर 3, 24 गांव के समूह को किस पढ़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 24 पढ़ा। प्रश्न नंबर 4, डकवा क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, मुंडा का सहायक होता है, गांव वालों की बैठकी की सूचना देता है। तो दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 5, जोग प्रमाणिक का कार्य क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 5 का डी नंबर, सभी। ऑप्शन नंबर ए है, जोग मांझी का सहायक उप सरदार होता है, ये सत्य है। बी नंबर, जोग मांझी को अनुपस्थिति में कार्य संभालता है, ये सत्य है। और सी में जोग मांझी के कार्यों को सहायक करता है, ये सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 6, ढोकलो सोहर खड़िया गांव का प्रधान होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया दोनों। प्रश्न नंबर 7, सबर जनजाति की जाति पंचायती व्यवस्था में प्रधान के सहायक कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, गोड़ायत। प्रश्न नंबर 8, खेरवाड़ जनजाति की शासन व्यवस्था में जाति पंचायत का वरिष्ठ व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मुखिया। प्रश्न नंबर 9, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन पूर्व किस नाम से जाना जाता है। झारखंड आदिवासी, जो इसका सही उत्तर होगा 9 का बी नंबर, आदिवासी महासभा। प्रश्न नंबर 10, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ए, शिबू सोरेन। प्रश्न नंबर 11, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ का बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो इसका सही उत्तर होगा डी, रांची। प्रश्न नंबर 12, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई। तो इसका सही उत्तर होगा 12 का डी, रांची में। प्रश्न नंबर 13, पांडे गणपत राय को पोरहाट के किस जमींदारी ने विश्वासघात का गिरफ्तार करवाया। तो इसका सही उत्तर होगा सी, राजेंद्र शाही। प्रश्न नंबर 14, शाहबाद के किस क्रांतिकारी का पर्दापण करौंदी पलामू में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बाबू अमर सिंह। प्रश्न नंबर 15, सदानों के गांवों की पहचान आखड़ा में होती है, करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 15 का ए, आखड़ा। प्रश्न नंबर 16, उरांव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 16 का सी, आखड़ा। प्रश्न नंबर 17, लोहार जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 7, 17 का डी, 7।
प्रश्न नंबर 18, झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य में कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का सदस्य प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा सी 500। प्रश्न नंबर 19, गोंड जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 19 का सी नंबर, दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। ये 1 नंबर है, इस जनजाति की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि तथा मजदूरी पर आधारित है। और दूसरा में इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव और ठाकुर देई है, जो सूर्य के धरती का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किस जनजाति में नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं की भांति पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए परिया। प्रश्न नंबर 21, जापी झारखंड में शिकार के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। इस गीत का गायन सामान्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी मुंडा। प्रश्न नंबर 22, झारखंड में किस नृत्य को निरशुंस्को भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 का बी यदुर। प्रश्न नंबर 23, संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 23 का सी टमाक। प्रश्न नंबर 24, झारखंड में मनाए जाने वाले किस पर्व को के दौरान मुर्गा लड़ाई से सट्टा लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 24 का टूसू पर्व, सी नंबर। प्रश्न 25, निम्न में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी मंडा मेला। प्रश्न नंबर 26, कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा 26 का डी, सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर है, इस चित्रकला के अंतर्गत अविवाहित महिला द्वारा अपने पति का घर चित्रण किया जाता है। दूसरा नंबर, इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फल, पत्ती, नर नारी आदि चित्रण करता है। और सी नंबर, यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहर जनजाति से प्रचलित है। प्रश्न नंबर 27, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा भी 1852। प्रश्न नंबर 28, संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास मुहिला चचेत किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 28 का ए ननकू सोरेन। प्रश्न नंबर 29, रांची के लेखक विनोद कुमार द्वारा किस फिल्म का है किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 29 का सी सजना अनाडी। प्रश्न नंबर 30, दूरदर्शन के लिए 5 कड़ियों की सीरियल बिरसा का निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 30 का ए रवि कौशल। प्रश्न नंबर 31, रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT में किस विषय की शिक्षा दी जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा सी प्रबंधन तकनीकी, दोनों, सी नंबर। प्रश्न 32, 2000 ईस्वी में स्थापित कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा सी रांची। प्रश्न नंबर 33, झारखंड का पहला आवासीय विद्यालय नेतरहाट में जॉन नेपियर द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ए 15/9/1952। नहीं 54 होगा, 54, 15/9/1954।
प्रश्न नंबर 34, सुब्रतो का फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड का कौन सा स्कूल बार अखिल भारतीय चैंपियन बना था? तो इसका सही उत्तर होगा 34 का सी, सेंट एंसियस गुमला सेंट उच्च विद्यालय बोकारो। प्रश्न नंबर 35, झारखंड की किस महिला तीरंदाज को भारत सरकार सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 35 का बी, दीपिका कुमारी। प्रश्न नंबर 36, प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड के किस नगर स्टेडियम में होता आया है? तो इसका सही उत्तर होगा 36 का सी, जमशेदपुर और रांची में, दोनों जगह। प्रश्न नंबर 37, झारखंड के किस खिलाड़ी को भारत सरकार ने पद्म श्री देकर सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, दीपिका कुमारी, प्रेमलता अग्रवाल, महेंद्र सिंह धोनी। प्रश्न नंबर 38, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जमशेदपुर। प्रश्न नंबर 39, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बोर्ड से अभिप्रेत है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, झारखंड का राजस्व बोर्ड। प्रश्न नंबर 40, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1980 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 40 का सी, दोनों होगा, दोनों कथन सत्य है। तो एक नंबर है, भूमि संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप 1903 तक तैयार हो गया था। दूसरा, 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लागू किया गया, दोनों कथन सत्य। प्रश्न नंबर 41, जमींदार व्यवस्था कुल भू राजस्व का कितना प्रतिशत क्रमशः कंपनी तथा स्वयं रखना होता था? तो इसका सही उत्तर होगा ए 10/10, 1/11। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, CNT एक्ट लॉर्ड डलहौजी, महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड मैकेंजी, ये भी सत्य है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस, ये भी सही है। रेतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो, ये भी सत्य है। प्रश्न नंबर 43, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 43 का सी, 3, दोनों सत्य है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान किया गया है, ये भी सत्य है। ये भी सत्य है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1969 के अंतर्गत भूमिहारी रहती परिभाषा में बुदखेत को शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों सत्य हैं। 44, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 44 का सी, दोनों। तो 44 का सी, दोनों सत्य है, दोनों। SPT एक्ट के तहत खास गांव के अर्थ ऐसे गांव है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, भी सत्य है। और ये भी सत्य है, ऑप्शन नंबर 1908 में अधिनियम की धारा 46 के तहत बेदखल का समय 12 वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण हो। प्रश्न नंबर 45, 2016 तक CNT एक्ट कुल कितने संशोधन हो चुका था? जिसका सही उत्तर का सी, 26 बार। प्रश्न नंबर 46, CNT एक्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, इस अधिनियम अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लोगों को जमीन को भी बाहरी लोगों नहीं खरीद सकते हैं, भी सत्य है। 2 नंबर, सामान्य वर्ग के लोग राज्य में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, ये सत्य है, दोनों सत्य है। प्रश्न नंबर 47, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 का के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान दे नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 47 का सी, 4 वर्ष।
प्रश्न नंबर 48, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल का उपयोग तथा बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, धारा 82। प्रश्न नंबर 49, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत किसी मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 49 का बी, धारा 240। प्रश्न नंबर 50, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, 1908। प्रश्न नंबर 51, 1365 मीटर ऊंचा प्रश्नार्थ पहाड़ का उत्थान किस क्रम में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ए, विंध्य क्रम। प्रश्न नंबर 52, छोटा नागपुर चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट एवं भूकंपों के प्रमाण, समुद्र होने के अवशेष, अहिमयुग के अवशेष, तीनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 53, अधिकतम अनुसूचित जनजाति प्रतिष्ठा वाला जिला। तो इसका सही उत्तर होगा 53 का बी, खूंटी। प्रश्न नंबर 54, झारखंड में जल संसाधन उसके प्रवाह तंत्र का निर्भर है। तो इसका सही उत्तर होगा 54 का डी, उपरोक्त सभी, उच्चावच ढाल, संरचना और वर्षा की मात्रा। प्रश्न नंबर 55, झारखंड में सोन नदी का अफवाह है। तो इसका सही उत्तर होगा 55 का सी, पलामू गढ़वा। प्रश्न नंबर 56, चांडिल डैम किस नदी पर है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सोनरेखा। प्रश्न नंबर 57, बलुआही मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 57 का है, दामोदर घाटी क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 58, धान उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सिंहभूम। प्रश्न नंबर 59, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल आदि किस वर्ग के खनिज हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, अणुशक्ति खनिज। प्रश्न नंबर 60, जादूगड़ा निम्नलिखित में से किस पदार्थ से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा 60 का डी, यूरेनियम। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का स्थापना 1926 में सिंदरी में की गई थी। सही है। प्रश्न नंबर 62, रांची में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किसे केंद्र में रखकर किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा HEC। प्रश्न नंबर 63, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 63 का सी, 1907। प्रश्न नंबर 64, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, रांची। पैंसठ, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा 65 का सी, चांडिल। प्रश्न नंबर 66, झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खद्यान्न उपज कराया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 66 का सी, 76% ग्रामीण जनसंख्या अंतर्गत गरीबों का, 24% शहरी जनसंख्या अंतर्गत प्राथमिकता समूह लोगों का। प्रश्न नंबर 66, वैसे स्थानीय जो भूमिहीन उनकी पहचान के लिए कौन आधार माना गया।
तो इसका सही उत्तर होगा 67 का डी, उपरोक्त सभी संस्कृति, प्रचलित भाषा, परंपरा। प्रश्न नंबर 68, निम्न में से कौन सा झारखंड की औद्योगिक नीति का उपयोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 68 का डी, राज्य का पर्यटन क्षेत्र एकीकृत विकास करना। प्रश्न नंबर 69, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान घुमटी जिसमें वह व्यवसाय करता है तो पुनर्स्थापना पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान को निर्माण हेतु एक मुश्त कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा 69 का बी, 50,000 रुपया। प्रश्न नंबर 70, राज्य के निर्यात नीति के तहत देश की कुल निर्यात में की हिस्सेदारी को वर्ष डैश तक 2% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 2019। प्रश्न नंबर 71, मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 2015 और 16। प्रश्न नंबर 72, झारखंड राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सा योजना केंद्र प्रायोजित नहीं है? तो सही उत्तर होगा डी, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। प्रश्न नंबर 73, झारखंड में तेजस्वी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा 73 का बी, विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 74, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए झारखंड के डैश तथा बाहर के डैश जगह चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 74 का डी, 6 गाँव। 75 का, झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 75 का सी, पहले पढ़ाई बाद में विदाई। प्रश्न नंबर 76, झारखंड में सबसे बड़ा उद्यान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पलामू अभयारण्य। प्रश्न नंबर 77, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, उधवा पक्षी विहार। प्रश्न नंबर 78, झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, JF हैविट। प्रश्न नंबर 79, झारखंड में कौन सा NGO अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर का 7 होगा बी, महुआटांड़ अभयारण्य। प्रश्न नंबर 80, झारखंड में किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची और बिरसा मृग विहार खूंटी, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, उपरोक्त सभी। प्रश्न में 81, झारखंड पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 81 का बी, इको टूरिज्म अथॉरिटी। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, जंगल की आग झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है, ये सत्य है। तो झारखंड के राष्ट्रीय हरित मिशन की शुरुआत मौजूद वनों के घनत्व का सुधार करने हेतु की गई, दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा 83 का बी, पर्यावरण मूल संगठनों का स्थानिक को शामिल किया जाता है, ये असत्य है, गलत है। प्रश्न नंबर 84, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का राज्य के कितने प्रकार की जलवायु मौजूद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 3। प्रश्न नंबर 85, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र औद्योगिक बढ़ोतरी से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर होगा 85 का डी, उपयुक्त वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न नंबर 86, जैविक आपदाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 86 का डी, उपरोक्त सभी, महामारियां, कीटों का हमला, जहरीला भोजन पेय।
प्रश्न 87 झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग जिला स्तरीय सेंटर है, तो इसका सही उत्तर होगा यह धनबाद, देवघर, जमशेदपुर। प्रश्न नंबर 88 आपदा प्रबंधन का ध्येय क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, समस्त सरकारी विभागों और एजेंसियों के मध्य एकीकरण स्थापित करना, सभी संस्थानों और विभागों के मध्य समन्वय में बिठाना। प्रश्न नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत सत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, हजारीबाग जिला आपदाओं को बुरी तरह तथा सर्वाधिक प्रभावित रहा है। प्रश्न नंबर 90 निम्न में से कौन झारखंड राज्य में प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष के पद आसीन रखे, तो इसका सही उत्तर है 90 का सी, इंदर सिंह नामधारी। निम्न में से कौन झारखंड राज्य में प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष के पद आसीन रह चुके हैं, तो इंदर सिंह नामधारी। प्रश्न नंबर 91 झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष नेता कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा सी, स्टेफन मरांडी। प्रश्न नंबर 92 ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, झारखंड। प्रश्न नंबर 93 बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा 93 का 20 डाल्टनगंज। प्रश्न नंबर 94 हाल ही में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में फेलोशिप अवार्ड किन्हें सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर 94 का ए, डॉक्टर HP शर्मा। प्रश्न नंबर 95 वर्ष 2020 तक झारखंड में गुरु शशधर आचार्य एवं मधु मंसूरी हंसमुख किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ए, कला। प्रश्न नंबर 96 झारखंड मंत्रिपरिषद योजना वित्त विभाग को किसे सौंपा गया, तो इसका सही उत्तर है 96 का बी, रामेश्वर उरांव। अभी भी रामेश्वर उरांव को मिला ही है। प्रश्न नंबर 97 झारखंड के किन शहरों को हाल ही में उपराजधानी बनाने की घोषणा की गई, तो इसका सही उत्तर होगा ए, मेदिनीनगर, गिरिडीह, चाईबासा। प्रश्न नंबर 98 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका सही उत्तर होगा ए, चैंपियन ऑफ चेंज। प्रश्न नंबर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, सभी कथन सत्य है। आवास निर्माण सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में बेरमो प्रखंड को भारत का प्रथम स्थान मिला। दूसरा नंबर राज्य मिस्त्री प्रशिक्षण देश की झारखंड का तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ मुखिया के रूप में राजमहल की भंडीरा पंचायत की नायकी सोरेन को अवार्ड दिया गया। प्रश्न नंबर 100 झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 के बाद हेमंत सोरेन किस विधानसभा सीट को छोड़ दिया, तो इसका सही उत्तर होगा दुमका, बी। सभी को जोहार दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।